कुत्तों को, गाय को, जिसको आप लोग सिर्फ और सिर्फ पूछते हैं, उनको खाना खिलाती है बिना किसी की मदद के, उनको न्यूट्रल करवाती है, वैक्सीनेट करवाती है और हमारी सड़कों को सेफ रखती है, को एग्जिस्टेंस की तरफ बढ़ती है। और इस कम्युनिटी के साथ ये हुआ जाता है। मैं दो कोई करेक्टर सर्टिफिकेट कि रात को देर गई, रात को लड़की बाहर क्या कर रही है, किसी ने कभी उस आदमी से भी पूछा जो पी के हमारे ऊपर हाथ उठाते हैं, जो हमारा रेप करते हैं, उनको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। सारे क्वेश्चन सब लड़कियों के लिए बने हैं। जब औरतें खड़ी होती हैं रेप विक्टिम्स के अगेंस्ट, वो कैसे खड़ी हैं? आपके घर में ही आपके साथ कभी किसी को ऐसे हरास किया जाए और कोई पिया हुआ आदमी आपको आके बोले, गालियां दे, आपके साथ बदतमीजी करे, तो कोई कैसे इस चीज को एक्सेप्ट कर सकता है? पुलिस ऑफिसर्स मेरे को क्वेश्चन कर रहे हैं, आप इतनी रात गए बाहर क्या कर रहे हो, लेकिन उन्होंने ना मेरी तो कोई सुनी ही नहीं। जब वो उस आदमी को मैंने बोला कि आप उसके ऊपर कार्रवाई करें, उनके ऊपर उनकी एमएलसी होनी चाहिए, मेडिकल टेस्ट होना चाहिए, तब भी मेरे को किसी ने हेल्प नहीं करी। मेरी एमएलसी तो उसी टाइम उसी वक्त को जानी चाहिए थी, मेरी एमएलसी नहीं हुई, ना मेरी कंप्लेंट रजिस्टर करी गई। मेरे को और मेरी मम्मी को पूरा एक दिन घुमाया गया पुलिस स्टेशन में कि आप अपनी एमएलसी खुद करवा के आओ। जब पुलिस ऑफिसर्स ही हमारी हेल्प नहीं कर रहे हैं तो हम कहाँ जाएं? सुप्रीम कोर्ट से मुझे तो ये उम्मीद नहीं थी कि वो हमारे लिए भी ऐसा स्टेटमेंट प्रोवाइड करेंगे, हमारे अगेंस्ट ही खड़े हो जाएंगे, तो हम और किसके पास जाएं? सब कुछ है। आज 1.5 महीना हो गया मेरी एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है। उस 2.5 घंटे में जब हम घर के अंदर बंद थे, लिविंग रूम से बेडरूम, बेडरूम से किचन, किचन से डाइनिंग एरिया, डाइनिंग एरिया से सोफा, आई वाज अटेम्प्टेड रेप, माय फोन्स वर टेकन, माय पर्सेस वर टेकन। पुलिस इज आस्किंग मी कि आपके पास कोई प्रूफ है कि पुलिस ने आपको वहां से निकलवाया है? मेरे ऊपर आई स्टार्टेड गेटिंग अटैक, तो मेरे ऊपर वहां पे बर्फ की ट्रे फेंक रहे हैं, कभी पानी की बाल्टियां लाके फेंक रहे हैं। मैंने खुद इतना रिक्वेस्ट करा कि मुझे डॉक्टर के पास गाय के साथ मारपीट होगी, डॉग निकलेगा, कोई आगे निकल गया, कोई पानी फेंक रहा है, कोई डंडे से मार रहा है। बच्चों को ऐसे सिखा रखा है, लातों से मारते हैं, और फिर अगर कुछ कह दे कोई तो फिर उसको भी मारने को चढ़ जाएंगे। ज्यादातर मुझे कहते हैं अपने बच्चे तो तुम लोगों के पाले नहीं जाते, तुम लोग तो पाले। मैं अपनी पॉकेट से पाल रही हूँ, किसी के घर मांगने तो नहीं जाती मैं। टारगेट नहीं उसके बाद तू मेरा डॉग लेकर गया है, तू फेंक कर है, बता कहाँ लेकर गया है। मैंने उसको टेक्स्ट डाली, पोलाइट टेक्स्ट कि आई कैन नॉट टेक हिज नेम राइट नाउ। माय मदर ट्राइड टू कॉन्टैक्ट हिम फॉर 2 days, उसको 2 दिन कॉल करे, उसने दोनों बार हमें मिसलेड किया। कभी उसने बोला कि मैं हॉस्पिटल गया था, कभी उसने बोला मैं तो अपने कज़न के घर गया था। हाउएवर हमने देख लिया था कि उस डॉग को वो स्कूटी पे बिठाकर लेकर गया है। एंड उसके बाद मैंने लगभग 45 घंटे ऑन ग्राउंड रिसर्च करी, आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे सब जगह खुद जाके आई वाज सर्चिंग। एंड जब मुझे कोई क्लू नहीं मिला, द ओनली क्लू जो मेरे हाथ में था वो था मेरे खुद की सीसीटीवी फुटेज, जहाँ पे इतना तो साफ साफ दिख रहा था कि उस डॉग को वो लड़का अपनी बाइक पे स्कूटी पे बिठा के गली के एंड तक लेके गया है। तो 3 दिन के बाद लगभग मैं उसके घर गई एंड उसके मदर और फादर थे। हिज फादर वाज पैरालिटिक, तो टेक्निकली मुझे शायद पहले पुलिस को कॉल करना चाहिए था, बट अंकल इज ऑलमोस्ट 70+ year old and a paralytic person and such a old man, a sick man, and I thought it will be unfair कि मैं पहले ही पुलिस लेके चली जाऊँ, बिकॉज वो तो फिर किडनैपर को और एक्टिवेट कर देती वो सिचुएशन। सो आई थॉट एक बार प्यार से पोलाइटली आई आस्क्ड कि आप बस मुझे बता दो इतना कि आप उस दिन गए कहाँ थे, एटलीस्ट मैं खुद ढूंढ कर आती हूँ अपने डॉग को। उस टाइम पे मेरे साथ मेरी मदर थी, मैं अकेली नहीं गई थी। घर में सिर्फ 2 लोग थे, वो लड़का नहीं था, उसके मदर फादर और उसका एक 4 साल का बच्चा। उसके बाद वो लड़का भी आया, उसकी वाइफ भी आई, उसके वाइफ के मम्मी पापा भी आए, घर में 4 मैन और आए और हमें घर में बंद कर दिया गया, ताला लगा दिया गया। मेरे पास इसके सारे एविडेंसेस हैं, सब कुछ है। आज 1.5 महीना हो गया मेरी एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है। उस 2.5 घंटे में जब हम घर के अंदर बंद थे,
लिविंग रूम से बेडरूम, बेडरूम से किचन, किचन से डाइनिंग एरिया, डाइनिंग एरिया से सोफा। I was attempted rape. My phones were taken. My purses were taken. And police is asking me कि आपके पास कोई प्रूफ है कि पुलिस ने आपको वहां से निकलवाया है। मेरे ऊपर I started getting attack, तो मेरे ऊपर वहाँ पे बर्फ की ट्रे फेंक रहे हैं, कभी पानी की बाल्टियाँ ला के फेंक रहे हैं। मैंने खुद इतना रिक्वेस्ट करा कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, आई एम नॉट वेल। माय मदर वाज प्लीडिंग फॉर मी, दे वर पंचिंग मी, किकिंग मी एंड माय मदर, आई वाज ब्लीडिंग and it's been 1.5 months now, no action has been taken. And even the senior officers, I would say additional SHOs on camera very fearlessly saying कि settle कर लो, खत्म करो मैटर को, showing me pictures of dead bodies कि देखो ये हो जाता है फीडर्स के साथ, and you know मुझे बस मिसलीड किया जा रहा है, मुझे कोई जस्टिस नहीं मिल रहा है। So this is the situation of a country now, जहाँ पे women खाली एनिमल्स नहीं बल्कि women भी सेफ नहीं है, और हमें खुद जजेस बोल रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर इज अ प्रॉब्लम। They indirectly are accepting it कि law and order in a country is a problem. This was the statement that was used. So I just wanted to come forward. शायद ये हर किसी के साथ होता है, ये हजारों महिलाओं के साथ होता है, पर कोई आगे आके बात नहीं कर सकता। इसलिए मैं खुद आगे आकर इस बारे में बात कर रही हूँ कि हम लोगों ने, आई वुड से ऑल द फीडर्स, यहाँ पे जितने भी फीडर्स हैं, हमने एनिमल्स को मतलब हम जब इनको फीड करते हैं तो ये शांत रहते हैं और ये सोते हैं, ये किसी को नहीं काटते हैं। और जब हम फीड नहीं करते हैं तो ये इतने क्रैंकी हो जाते हैं, या आपस में डॉग्स फाइट भी बढ़ती है और वो डॉग भी फाइट केसेस बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी लोगों को बचा के रखा हुआ है कि ना इन्हें कि कुत्तों का पेट भरा रहेगा, शांति से सोएंगे और ना किसी को काटेंगे। So I just want to just come forward और मैं आके अपनी story I just wanted to share. This is what has been going on with me in last 1.5 months. That's it. Thank you so much. मैं NGO भी रन करती हूँ। तो 2018 में मैं फीडिंग कराती थी। तो क्या हुआ, मॉर्निंग का टाइम है, मैं अर्ली मॉर्निंग फीडिंग कराती थी क्योंकि मैं खुद उस टाइम पे कॉलेज जाती हूँ। तो जब मैं फीडिंग कराने के लिए गई तो मैं वहाँ की जो गली है वहाँ के डॉग्स को मैं फीड कराती थी। तो वहाँ पे ना एक लेडी थी, वो क्या करती थी, उसके घर के बाहर जो भी बच्चे बैठते थे तो वो डंडे के नीचे कील लगा के कुत्तों को मारती थी कि कुत्ते यहाँ से हट जाएं। और ये उस दिन मैंने देख लिया। पहले मैंने उनसे बहुत प्यार से बोला कि देखो, मैं अगर यहाँ खाना खिला रही हूँ, अगर गंदगी करता है, वो पॉटी भी कर रहा है, तो मैं उठाऊंगी, मैं साफ करूंगी, पर आप इस बच्चे को ऐसे मत मारो। और उस बच्चे को सेप्टिक हो गया था। उसके बाद मैं इसे हॉस्पिटल लेके गई, वो बच्चा नहीं बच पाया। उनसे फिर मेरी बहुत आर्ग्यूमेंट, लड़ाइयाँ हुई। जब मैं उनसे बात करने के लिए गई तो उनके 2 लड़कों ने मेरे बाल पकड़े। मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, ये देखो, ये मेरे बाल पकड़े गए इस तरीके से। मुझे पूरे गली वालों ने मिलके मारा था। मतलब कि हम लोग बच्चों को फीड कराते हैं, हम खाना खिलाते हैं और हमें इतने गंदे तरीके से मारा जाता है। जब हम ही सेफ नहीं है तो ये बच्चे क्या सेफ रहेंगे। वैसे तो बोलते हैं कि सनातनी धर्म को फॉलो करो, इसको फॉलो करो, पर लोगों को ये समझ में क्यों नहीं आता कि ये जो धर्म है, ये जो जानवर है, ये धर्म का ही हिस्सा है। डॉग्स को फैरत का रूप मानते हैं, गाय को गौ माता कहते हैं, और फिर उन्हीं को इतनी बेरहमी से मारा जाता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं खुद एक शेल्टर रन कर रही हूँ। मेरे पास जब डॉग्स आते हैं ना, कोई इतना जला हुआ होता है, प्रेग्नेंट फीमेल को इतने गंदे तरीके से मारा जाता है कि वो चीज़ें मैं खुद नहीं देख पाती हूँ। और जितने भी हम एनिमल लवर हैं, पशु प्रेमी हैं, हमारे साथ खुद इतना गंदा बदसलूकी की जाती है। अभी रिसेंट की बात है कि मैं रात को फीडिंग कराने के लिए गई थी। बाइक पे 4 लड़के आए थे और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ना अपनी तरफ खींचा। मैंने जैसे तैसे करके अपने आप को वहां से बचाया। मैं
पुलिस स्टेशन गई, मैंने अपनी एफआईआर दी, पुलिस वालों ने मेरी कोई एफआईआर नहीं लिखी और उन्होंने सिर्फ एक वर्ड बोला कि कुत्ते बिल्ली की हम कंप्लेन नहीं लिखते हैं। आप खुद सोचिए कि कुत्ते बिल्ली को तो आप साइड में रखो, मतलब हमारी कोई वैल्यू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉग्स के लिए तो बोला ही बोला, हमारे लिए भी बोल दिया। आप खुद सोचिए कि एक बच्चा है, अगर हम उसे खाना नहीं देंगे, उसे कुछ चीजें नहीं प्रोवाइड कराएंगे, तो वो अगले दिन चोरी करना सीख जाएगा, पर्स चुराने लग जाएगा। सेम डॉग्स के साथ है, अगर हम इन बच्चों को खाना नहीं खिलाएंगे, हम उन्हें फीडिंग नहीं कराएंगे, तो ये बच्चे भी डॉग बाइट होगी, आपस में लड़ेंगे, फिर लोग बोलेंगे कि कुत्ते काट रहे हैं। ये चीज सुप्रीम कोर्ट को क्यों नजर नहीं आती है? इन बच्चों के साथ इतना गलत होता है, इतना गलत होता है कि फीमेल डॉग के साथ रेप किया जाता है, गाय को माता बोलते हैं, उनके साथ रेप किया जाता है। उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट कहाँ जाती है? मतलब कि इस टाइम पहले मुद्दा था कि हिंदू मुस्लिम, अब मुद्दा है कि हेटर्स और एनिमल लवर्स। मतलब कि लोगों को सिर्फ मुद्दा मिला है कि हेटर्स का और एनिमल लवर का, पशु प्रेमियों का। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि हम जितने भी पशु प्रेमी हैं, हम जितने भी एनिमल लवर हैं, हम इन बच्चों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इन बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। बाकी हमें किसी से कोई भी शिकवा, कोई भी गिला नहीं है।